तेल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर बढ़ा सियासी कोहराम, देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर कांग्रेस ने अचानक बोला धावा, तेल पर से वैट घटाने की मांग को लेकर हंगामा। कोलकाता में तेल की कीमतों को लेकर कांग्रेस का चक्का जाम, केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी। भरतपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिलाओं का विरोध प्रदर्शन, शिवसेना की महिला मोर्चा का विरोध। बारामती में तेल की कीमतों को लेकर एनसीपी का प्रदर्शन, बैलगाड़ी में निकाली 2 पहिया वाहनों की बारात। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर ममता ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, टैक्स कम करने की मांग की। तेल के दाम को किसान भी उसे लेकर खोलेंगे मोर्चा, 8 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चे ने किया देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान। देश के 19 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार, दिल्ली में 35 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 99 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। चंडीगढ़ में कैप्टन सरकार पर बीजेपी का हल्ला बोल, बेरोजगारी और नशाखोरी के मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन। चंडीगढ़ में बेकाबू हुए प्रदर्शनकारी, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश, पुलिस ने की पानी की बौछार। बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की जमकर हुई जोर आजमाइश, महिला पुलिसकर्मी को चोट लगी। कोलकाता में बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, फर्जी वैक्सीनेशन का आरोप लगाकर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। बीजेपी की महिलाओं ने भी फर्जी वैक्सीनेशन के खिलाफ मोर्चा निकाला, हिरासत में ली गई दर्जनों कार्यकर्ताएं। कोलकाता में पुलिस से भिड़े लेफ्ट के प्रदर्शनकारी, फर्जी वैक्सीनेशन को लेकर ममता सरकार के खिलाफ निकाली रैली। दिल्ली में पानी की किल्लत ने लोगों को किया बेहाल, चिलचिलाती धूप में महिलाओं ने सड़क पर लगाया जाम। महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी के 12 विधायक 1 साल के लिए सस्पेंड, अध्यक्ष के साथ बदतमीजी का आरोप है। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, सदन की सीढ़ियों पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हमने उसका विरोध किया है और अब सरकार का चेहरा और सरकार का बुर्का फट रहा है, इसलिए सभागृह में कामकाज न हो, इस प्रकार का प्रयास सरकार की ओर से चल रहा है। निलंबित विधायकों ने राज्यपाल से लिखित शिकायत की, विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर नाराजगी जताई। विधानसभा से निलंबित होने के बाद भड़के आशीष सेलार, बोले स्पीकर ने नो बॉल पर विकेट लिया, अब दोनों हाथों से बॉलिंग करूंगा। पंजाब कलह के बीच कल दिल्ली पहुंच रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, सिद्धू को लेकर हो सकती है बात। बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका, टीएमसी में शामिल हुए प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी, बहन शर्मिष्ठा बोली ये दुखद। इसी हफ्ते हो सकता है मोदी कैबिनेट का विस्तार, सूत्रों के अनुसार सरकार में शामिल हो सकती है जेडीयू। हिमाचल के कुल्लू में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक, मंडी उपचुनाव को लेकर माथापच्ची। बिजनौर पहुंची भीम आर्मी की साइकिल यात्रा, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया। पटना में मनाया गया आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस, जेल से छूटने के बाद पहली बार सियासी मंच पर नजर आए लालू यादव के भाषण में नजर आए। चुनाव के दौरान जेल में रहने का मलाल, बोले वो तड़पते रह गए, बाहर नहीं आ सके। चुनाव था असेंबली का, हम तड़पते रह गए, हम बाहर नहीं आए। हमको इस बात का मलाल है। आरजेडी सुप्रीमो ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा, बोले मेरा राज जंगल राज नहीं, गरीबों का राज था। लालू यादव ने अपने भाषण में दोनों बेटों की जमकर तारीफ की, तेजस्वी बोले बेरोजगारी के खिलाफ शुरू करेंगे बड़ा आंदोलन। आज रामविलास पासवान की जयंती, चिराग ने चाचा पशुपति के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में निकाली आशीर्वाद यात्रा। हाजीपुर में झमाझम बरसात में चिराग पासवान ने किया रोड शो, झूमते गाते दिखे कार्यकर्ता। कभी लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, मैंने कभी कोई गलत मुद्दे नहीं उठाए, मैंने गलत बातें नहीं कही, और यही कारण है कि आज मुझे इतनी बड़ी संख्या में लोगों का प्यार मिला। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पटना से हाजीपुर गए चिराग, कई इलाकों में घंटों जाम के हालात रहे। पशुपति पारस ने बड़े भाई रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी, मोदी सरकार से की भारत रत्न देने की मांग।
लिंचिंग और हिंदू मुस्लिम पर संघ प्रमुख के बयान से बहस छिड़ी। ओवैसी ने पूछा, मुजरिमों को सरकारी पनाह क्यों? और अगर हो रहा है तो करने वाले इतने रेडिकलाइज क्यों हो चुके हैं? और अगर रेडिकलाइज हो चुके हैं तो किसकी आइडियोलॉजी पर रेडिकलाइज हुए हैं और कौन उनको हिम्मत दिला रहा? दिग्विजय सिंह ने भी मोहन भागवत पर वार किया। बोले, अपने शिष्यों को क्यों नहीं देते नसीहत? मायावती और समाजवादी पार्टी भी भागवत के बयान पर आग बबूला। कहा, किसी को नहीं भरोसा। मोहन भागवत के बयान को लेकर विपक्ष पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया, गुमराही गैंग। कोरोना के संकट काल में पीएम मोदी ने दुनिया को दिया कोविन प्लेटफॉर्म। बोले, कोई भी देश अपने हिसाब से कर सकता है बदलाव। दिल्ली में अनलॉक 6 की शुरुआत। सुबह 10 बजे से खुलेंगे बाजार और मॉल, रात 8 बजे बंद होंगे। यूपी में भी अनलॉक 5 की शुरुआत। शर्तों के साथ खुले सिनेमा हॉल और मॉल। सप्ताह में 5 दिन होगी छूट। साप्ताहिक बंदी रहेगी जारी। बरनाला में पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी की। बिजली सप्लाई को लेकर जबरदस्त नाराजगी जताई। दरभंगा से शुरू हुई इंडिगो की सेवा। कोलकाता और हैदराबाद के लिए हर रोज होगी उड़ान। जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले में आई एफएसएल रिपोर्ट। सूत्रों के अनुसार आईईडी में आरडीएक्स और नाइट्रेट की पुष्टि हुई। जम्मू एयरबेस पर हमले में चीनी ड्रोन के इस्तेमाल का शक। जीपीएस लगे सिस्टम से अटैक। ड्रोन हमले से निपटने की नई रणनीति तैयार कर रही है सुरक्षा एजेंसियां। सीआरपीएफ कैंप में लगाए जा रहे हैं एंटी ड्रोन सिस्टम। सीआरपीएफ बहुत पहले से 1.5-2 साल से इस तरीके के इक्विपमेंट देख रही थी और उनको ट्राई कर रही थी और कुछ जगह में उन्होंने इंस्टॉल भी किए हुए थे और जरूरत पड़ने से हर कैंप को दिए जाएंगे। जम्मू में ड्रोन हमले पर कल शाम बड़ी बैठक हुई। गृह सचिव, जम्मू कश्मीर के डीजी, सीआरपीएफ के डीजी और आईबी के अधिकारी शामिल होंगे। पुरानी दिल्ली के नया बाजार में अनाज कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार की स्टॉक लिमिट नीति के खिलाफ नाराजगी। महाराष्ट्र के बीड़ में अविवाहित महिलाओं का प्रदर्शन। कोरोना में मदद नहीं मिलने को लेकर प्रशासन से नाराजगी। अलीगढ़ में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ितों का एसएसपी ऑफिस पर धरना। पुलिस से नाराजगी जताई। पंजाब के बरनाला में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स का विरोध प्रदर्शन। गैस पाइपलाइन बिछाने के विरोध में हल्ला बोल। पूर्वी दिल्ली में ईडीएमसी मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। डॉक्टरों पर टैक्स के खिलाफ नाराजगी। उदयपुर में भीषण सड़क हादसा। 2 ट्रेलर के टक्कर में 2 लोगों की मौत। जोधपुर में नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी। मां ने पढ़ाई के लिए मोबाइल देने से मना करने किया तो दे दी जान। प्रयागराज में एसबीआई के एटीएम में भीषण आग। जलकर खाक हुई 2 मशीनें। लाखों का कैश स्वाहा। मेरठ में दिल दहलाने वाली वारदात। मामूली विवाद में कचौरी लेने गए युवक के चेहरे पर फेंका कड़ाही का तेल। ग्रेटर नोएडा में सीआईएसएफ जवान ने जान दी। खुदकुशी से पहले किया पत्नी का कत्ल। गोमती रिवरफ्रंट घोटाले में इटावा पहुंची सीबीआई। राजकीय ठेकेदार पुनीत अग्रवाल के घर पर छापा। जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिस लाइन के करीब ग्रेनेड अटैक। 1 पुलिस वाला जख्मी। गुरुग्राम में करीब 1.5 किलो अफीम के साथ नशे का एक तस्कर गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ है कीमत। आजमगढ़ में पुलिस के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी। लोगों ने घंटों तक सड़क पर जाम लगाया। हरिद्वार में हर की पौड़ी इलाके में बर्थडे पार्टी का वीडियो वायरल होने पर हड़कंप। पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। रीवा में छेड़खानी का विरोध करने पर एक प्रेमी ने प्रेमिका को जिंदा जलाया। हॉस्पिटल में दाखिल कराने के बाद फरार। पुणे में मामूली विवाद में 2 युवकों की बेरहमी से हत्या। 4 आरोपियों को पुलिस ने बारामती से दबोचा। राजस्थान के दौसा में युवक की हत्या के बाद हाईवे पर लोगों ने जाम लगाया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। जोधपुर में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। 1 शख्स घायल। ऊपरी असम में भारी बारिश का कोहराम। लगातार बढ़ रहा है ब्रह्मपुत्र का पानी। बिहार में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। खगड़िया में डूब गए करीब आधा दर्जन गांव।
समस्तीपुर रेल मंडल के जयनगर में दिखा भारी बारिश का असर, पानी में डूब गया स्टेशन का ऑफिस। दूसरे दिन भी ठप रही मुजफ्फरपुर नरकटियागंज के बीच ट्रेन की आवाजाही, सुगौली में पानी में डूबा है हाईवे। मोतिहारी में तेजी से बढ़ रहा है बाढ़ का पानी, कई इलाकों में बाहर निकलना हुआ मुश्किल। सुपौल में कोसी तटबंध के भीतर बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं लोग, कोसी के बीच बसे दर्जनों गांवों में तबाही और बर्बादी। कटिहार में महानंदा नदी के कटाव की जद में आया प्राइमरी स्कूल, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए था आशियाना। मुजफ्फरपुर में लगातार बढ़ रहा है बूढ़ी गंडक का जलस्तर, पानी में डूबा थाना, जलमग्न हुई सैकड़ों जब्त गाड़ियां। कठुआ में अचानक आई बाढ़ में फंसी 3 महिलाएं, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। ओकाया ने लॉन्च किया आकर्षक रेंज का इलेक्ट्रिक स्कूटर, करीब 40,000 से लेकर 60,000 के बीच हो गई कीमत। एक बार चार्ज करने पर 70 किलोमीटर तक जाएंगे ओकाया के ई स्कूटर, अत्याधुनिक तकनीक वाले सॉफ्टवेयर से किया जाएगा कंट्रोल। 395 अंकों की उछाल के साथ 52,880 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 112 अंकों की मजबूती के साथ 15,834 पर निफ्टी बंद। जून में 11 महीने के न्यूनतम स्तर पर लुढ़का सर्विस सेक्टर का पीएमआई मई के 46.4 के मुकाबले जून में 41.2 रहा आंकड़ा। गहराता जा रहा है वोडाफोन आइडिया का कर्ज संकट, समाधान न निकलने पर बैंकों के कंपनी को दिए 30,000 करोड़ फंसने की आशंका। अनलॉक के असर से रोजमर्रा के सामानों की बिक्री में जोरदार उछाल, जून में एफएमसीजी की बिक्री में 40% की तेजी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय स्रोतों से खरीदारी करेगी ओएनजीसी, 30,000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य तय। गर्मियों के दौरान कश्मीर के चारागाह में मवेशी चराने पहुंचे गुजर बकरवाल, खुले मैदान में मनाया जश्न। भारी तादाद में मसूरी में उमड़े सैलानी, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ रही है धज्जियां। दिल्ली में मानसून से निपटने की तैयारी तेज, जल जमाव वाले इलाके में सीसीटीवी लगवाएगा पीडब्ल्यूडी। 245वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रोशनी से जगमगाया पूरा अमेरिका, कई शहरों में शानदार आतिशबाजी। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन का देश के नाम संबोधन का आदेश को जल्द मिलेगी कोरोना वायरस से मुक्ति। थाईलैंड की एक फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, पूरे इलाके में मचा हड़कंप, 1 की मौत। अमेरिकी सेना की वापसी के साथ अफगानिस्तान में बढ़ा तालिबान का दबदबा, 421 में से 1/3 जिलों पर कब्जे का दावा। एक बार फिर अमेरिका में गोलीबारी, टेक्सास में कार वॉश सेंटर के बाहर मामूली कहासुनी के बाद चली कई राउंड गोलियां। सूज कनाल में को 6 दिन तक ब्लॉक करने वाले जहाज को लेकर हुआ समझौता, 7 जुलाई को मुक्त होगा जहाज। 47 पर पहुंची फिलीपींस, प्लेन क्रैश में मरने वालों की संख्या, रविवार को हादसे का शिकार हुआ था 85 सैनिकों को ले जा रहा C-130। सजा सुनाए जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा ने निकाली रैली, जजों की अल्पसंख्यक रंगभेदी शासकों से की तुलना। चिली में नए संविधान के लिए सम्मेलन के शुभारंभ से पहले भारी विरोध प्रदर्शन, सैंटियागो में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। रूस में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, लगातार 5वें दिन महामारी से मौत के आंकड़े में रिकॉर्ड इजाफा। दुनिया में 18 करोड़ 45 लाख के पार हुई कोरोना मरीजों की संख्या, 39,99,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। बड़ी आंत की सर्जरी के बाद पूरी तरह स्वस्थ हैं पोप फ्रांसिस, ऑपरेशन से पहले सेंट पीटर स्क्वायर में नजर आए।